हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। देन कह रहे हैं कि कुछ हार्मोन्स जो है वो सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि आपको पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, तो उनके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स बॉडी में होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलीज होते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ज़रा देखिए। लुक एट द फिगर 10.3। अगेन कह रहा है कि 10.3 फिगर को देखिए। द हार्मोन्स secreted by the pituitary stimulates testes। कह रहे कि जो हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को। अब देखिए यहाँ पे एंड ओवरीज को, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मेल्स में जो है वो टेस्टिस को, मेल्स में जो है वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करती हैं, और फीमेल्स में जो है वो ओवरी को स्टिमुलेट करती हैं। तो टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही स्टिमुलेट हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, यही लिखा ना यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करती हैं टेस्टिस और ओवरीज को, और क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स को। You have already learned that the pituitary gland is a endocrine gland। आपने पहले ही पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, और ये ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, कह रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़ के टेस्टिस एंड द ओवरीज, टेस्टिस और ओवरीज जो हैं, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज द, कह रहे हैं कि टेस्टिस और ओवरीज को छोड़ के बाकी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में होती हैं। वो कौन कौन सी, पहली थायराइड, ये वाली, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड। दूसरी पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की ग्लैंड ये रही। देन थर्ड एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ हैं, यहाँ पे ये बीन शेप्ड जो हैं एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये वाली एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड बताई मैंने आपको, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखिए सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन थायराइड ग्लैंड है, देन यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड है, ये जो बीन शेप्ड है एड्रीनल ग्लैंड, और इसी ग्लैंड के ऊपर जो है दूसरी ग्लैंड पड़ी हुई है इस तरह से। ये जो है ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। देन पैंक्रियाज हैं, देन उसके बाद ओवरीज हैं, देन उसके बाद टेस्टिस हैं। तो ये सारी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी की जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम में बताई गई पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। Bhuju and Paheli had once visited their aunt who was a doctor। भुजू और पहेली जो हैं एक बार अपनी आंटी के घर जाते हैं, आंटी के पास जाते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रॉट। उन्हें याद आया कि एक लड़का था जिसका नाम काका था, और उसका जो थ्रॉट था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और बाहर की तरफ को आ गया था। यहाँ से थ्रॉट का रीजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ को था। Their aunt had told them that काका was suffering from goiter disease। तो उनकी आंटी ने बोला डॉक्टर को कि उनका जो बेटा है काका, वो उसको एक बीमारी है, ठीक है, गोइटर डिजीज़, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट गोइटर डिजीज़। गोइटर डिजीज़ जो है ये एक थायराइड ग्लैंड से होने वाली डिजीज़ है। यानी कि जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर डिजीज़ होती है। तो काका's थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। जो काका का थायराइड ग्लैंड था वो हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर पा रहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन को, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो था वो गोइटर डिजीज़ बन गया उसके बॉडी में। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes। उनके जो आंट थे उन्होंने उनको बोला कि देयर आंट, उस आंटी ने बोला कि उस डॉक्टर को कि उसको जो है वो डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की। बिकॉज हिज पैंक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। क्यों, क्योंकि उनका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को जो है वो रिलीज़ नहीं करता है। यानी कि कोई भी अगर मुश्किल आती है पैंक्रियाज में तो बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है, ब्लड में शुगर का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है।
Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal gland. बुजो और पहेली ने जो है वो पूछा आंटी से कि एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में, जो कि चार्ट में बताई गई थी। तो आंट ने उनको बताया कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, जो कि बॉडी में सॉल्ट का बैलेंस बना के रखती हैं ब्लड में। एड्रीनल्स जो है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो है वो हेल्प करता है बॉडी के लिए, हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए। व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एड्रीनालिन का काम ही क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, या फिर आपको कहीं एकदम से सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट हो जाती है जैसे कि कोई डर की सिचुएशन है, जैसे सांप देख लिया, आप डर गए, ठीक है, तो उस समय जो है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एड्रीनालिन होती है, ठीक है। तो एड्रीनालिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है एड्रीनल ग्लैंड से। थायराइड एंड एड्रीनल्स सेक्रीट देयर हार्मोन्स। थायराइड और एड्रीनल्स जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। पिट्यूटरी ऑल्सो सेक्रीट ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज़ करती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, जो कि नेसेसरी होता है पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। कह रहा है कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है कुछ इंसेक्ट्स की और फ्रॉग्स की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। आपने ऑलरेडी जो है वो सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री को अच्छी तरह से स्टडी किया है। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। कैटरपिलर को जो है वो बहुत सारी स्टेजेस को पार करना पड़ता है एडल्ट मॉथ बनने के लिए। आपने 7th क्लास में सिल्क मॉथ की हिस्ट्री को अच्छी तरह से स्टडी किया है। सिमिलरली कह रहे उसी तरह से टेडपोल पास थ्रू द सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। उसी तरह से जो टेडपोल है उसको बहुत सारी स्टेजेस को जो है वो पास करना पड़ता है फ्रॉग बनने के लिए, ठीक है। दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू द एडल्ट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो चेंज है जो कि लार्वा से एडल्ट फॉर्म में आता है इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। जो मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट्स में, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। जैसे कि फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन हार्मोन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको जो है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्सिन जो है वो थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है उसमें जो है उसकी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। कह रहा है कि थायरॉक्सिन फ्रॉग की बॉडी में से थायरॉक्सिन तभी निकलेगा जब पानी में जो है वो आयोडीन होगी, जब पानी में आयोडीन होगी। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन। अगर पानी इफ़ द वाटर इन विच टेडपोल्स आर ग्रोइंग, अगर पानी में जो है वो जैसे टेडपोल ग्रो कर रहे हैं, डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, उसमें जो है वो सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगी। जिस पानी में जो है टेडपोल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस पानी में जो है वो आयोडीन नहीं होगी, सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगी, तो टेडपोल्स जो हैं वो एडल्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंस बताई गई है थायरॉक्सिन हार्मोन की। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर पानी में है तो टेडपोल जो हैं वो एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, और अगर थायरॉक्सिन पानी में नहीं है तो टेडपोल जो है वो फ्रॉग में एडल्ट फ्रॉग्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। देन उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द फिज़िकल एंड द मेंटल। फिज़िकल मतलब आप बॉडीली जो हैं वो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आप जो हैं तंदुरुस्त हैं, दैट इज़ योर फिज़िकल हेल्थ।
एंड व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ है, आप दिमागी तौर पे परेशान नहीं हैं, आप स्ट्रेस्ड नहीं हैं, दुखी नहीं हैं, सुखी हैं आप, ठीक है, मेंटल है, मेंटल वेल है, ठीक है। सो द फिजिकल एंड द मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। तो एक इंसान की अच्छी हेल्थ वही होती है जब वो फिज़िकली और मेंटली फिट होता है। फिज़िकली भी उसको कोई परेशानी नहीं होती है और मेंटली भी उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तो वो एक इंडिविजुअल की अच्छी हेल्थ होती है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। कह रहा है कि अपनी बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को अपनी बॉडी को जो है वो एक अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए जो है वो बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। पर्सन जो है उसका जो है वो पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। दे अंडरगेट एडिक्वेट फिजिकल एक्सपीरियंस, उनके पास जो है वो फिज़िकल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वो फिज़िकल एक्सरसाइज अच्छे उनका जो है वो पर्सन जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करता होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन उनका होना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस दीज बिकम इवन मोर असेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग। कह रहे हैं कि जब एडोलेसेंस होता है तो उस समय जो है बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है, ठीक है।